जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक तिवारी पुनः एक बार आप सबके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे आधारशिला हस्त पुस्तिका के बारे में। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ के सौजन्य से विकसित 3 हस्त पुस्तिकाएँ आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह, उनमें से आज आधारशिला हस्त पुस्तिका के भाग 1 के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, हम पहले से ही ये चीज़ से अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले छात्रों के समक्ष लर्निंग आउटकम की समस्या बहुत दिनों से बनी हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ये 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। इसमें से पहली आधारशिला हस्त पुस्तिका है, जिसमें कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियाँ एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। इस आधारशिला हस्त पुस्तिका में 6 भाग हैं, जिसमें से पहला भाग सबसे महत्वपूर्ण है। इस पहले भाग के विषय में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। फाउंडेशन लर्निंग अवधारणा एवं आवश्यकता। हालांकि सभी 6 भाग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहला भाग ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग है आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास। तीसरा आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास। कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन। 5वां भाग आकलन और अंतिम और छठा भाग है परिशिष्ट। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहला भाग फाउंडेशन लर्निंग अवधारणा एवं आवश्यकता है। ये पहला जो भाग है फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि विद्यालयों की शुरुआती कक्षा में बच्चों को जितना एक निश्चित समय अवधि में सीख लेना चाहिए, वह सीख नहीं पा रहे। बच्चे जब उस अवधि में नहीं सीख पाते हैं और अगली कक्षा में जब पहुंच जाते हैं तो फिर उनके सामने और कठिनाई बढ़ती जाती है और फिर ये समस्या बहुत गूढ़ हो जाती है। विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर 2 विषय क्षेत्रों में अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि वो 2 विषय क्षेत्र भाषा और गणित हैं। इन 2 विषय क्षेत्रों में अधिक सक्रियता के साथ सीखने सिखाने की नीतियों का निर्धारण कर कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करेंगे तो बच्चों की भाषा और गणित विषय में नींव मजबूत होगी और आगे का सीखना आसान भी होगा। जब हम इन 2 विषय क्षेत्रों की बात करते हैं, भाषा और गणित विषय क्षेत्र की, तो उसमें भाषा की दृष्टि से भाषा की दक्षता की विकास की बात होती है। और जब भाषा की दक्षताओं की जब हम बात करते हैं तो वो 4 भागों के अंतर्गत आती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हम सभी इन को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास बच्चे आते हैं कक्षा 1 में और 2 में, हम उनको पूरा सिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों को ही ध्यान में रखते हुए इस हस्त पुस्तिका का ये जो पहला भाग है उसको विकसित किया जा रहा है। दूसरी, गणितीय दक्षताओं का विकास हमें विद्यार्थियों में करना है। तो प्रारंभिक कक्षा में गणित की दक्षताओं को हम निम्न रूप में देख सकते हैं: संख्याओं के पूर्व की अवधारणा, संख्याओं का बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। इन दक्षताओं में जब हम अपने छात्र को पूर्ण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ही उसे आगे की कक्षाओं में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो ये भाग 1 है इस मॉड्यूल का, इस हस्त पुस्तिका का, उसमें इन्हीं 2 विषय क्षेत्रों पर और उनके इन भागों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब इनका हमको उपयोग कैसे करना है? सर्वप्रथम शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। भाग 1 में कुछ विषयवार निर्धारित लक्ष्य और संकेतक दिए गए हैं, जिनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उनके अनुसार हमको एक शिक्षण योजना बनानी है। दूसरा, सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल से जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा एवं गणित की दक्षता का विकास होगा।
ऐसी योजना बनाई गई थी कि अप्रैल से जुलाई के मध्य 50 दिवसीय लर्निंग शिविर होगा, लेकिन कोविड की वजह से विद्यालय नहीं खुल पाने के कारण ऑनलाइन हम इन सबका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब भी विद्यालय खुलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा और अभिनव प्रयोग होगा। ये 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर है क्या, इसका हम कैसे आयोजन करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। भाग 1 कि सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल से जुलाई की मध्यावधि में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है, उनके साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरण किया जाता रहेगा। निश्चित तौर पर ये फाउंडेशन लर्निंग शिविर बेसिक शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी के पूर्ण सहयोग से ये एक बहुत अच्छा प्रयोग सिद्ध होने जा रहा है, जिससे कि जो लर्निंग आउटकम की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती थी, उस समस्या का निदान हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।